मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को और आप सभी का स्वागत है एक जेपी पीजीआई के अंदर। यदि आप एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत ही आज एक वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो पीडियाट्रिक का है और उससे बनने वाले सभी जितने भी एमसीक्यू मतलब जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से जितने प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें भी काफ़ी बार आए हैं और आने जो उसी से क्वेश्चन बनते हैं। जो आज का जो टॉपिक है पीडियाट्रिक का इम्पोर्टेंट ये है न्यूनेटल जॉइंटिस क्या होती है। जो टॉपिक का नाम है न्यूनेटल जॉइंटिस है और या इसको कह सकते हैं हाइपर वाले सभी जितने भी आज तक के जो नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में बात कर लीजिए या तो आप एम्स नोटसेट का एग्जाम देख लीजिए या फिर आप मतलब पीजीआई का एग्जाम देख लीजिए या स्टेट लेवल पे एनएचएम है या फिर आपके यूपी लोक सेवा आयोग से है या फिर आपका ईएसआई या फिर DSSS नर्सिंग के किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। इस मतलब इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन बनता है और जो क्वेश्चन बन और जो हम डिस्कस करने वाले जो पॉइंट हैं नंबर फर्स्ट इसका ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है। ड्रग्स ऑफ चॉइस या फिर ट्रीटमेंट जिससे कि जो एक न्यूनेटल जॉइंटिस क्या कहलाता है। न्यूनेटल जॉइंटिस वो कहलाता है जो एक ब्लड के अंदर आपका सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने के कारण आपकी जो स्किन है डिस्कलरेशन या फिर आइज मतलब अपीरियल होती है तो उसको न्यूनेटल जॉइंटिस कहते हैं जिसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। तो हम इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे जो ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, देन इसकी मतलब नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, देन और इससे इसकी मतलब जो टाइप्स होती हैं टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये कितनी टाइप्स की होती हैं जैसे कि आप एक फिजियोलॉजिकल कल जॉइंटिस क्या है, सेकंड नंबर पर बात करते हैं पैथोलॉजी कल जॉइंटिस क्या है, देन और इसके बाद उसकी मतलब ये पैथ और फोटोथेरेपी मेन जो उसका ड्रग्स ऑफ चॉइस है और फोटोथेरेपी है। इसके बाद जो फोटोथेरेपी कब स्टार्ट करते हैं, फोटोथेरेपी कब स्टार्ट करते हैं और इसके फोटोथेरेपी का क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म पर काम करती है और इसके फोटोथेरेपी के मतलब गोल्डन पॉइंट क्या है। इनसे सभी जो इम्पोर्टेंट अब तक नर्सिंग के एग्जाम में आए सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। देन और बात करते हैं एक ड्यूरिंग टाइम फोटोथेरेपी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और इसके बाद जो बात करते हैं इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और देन फाइनली इसके बात करते हैं जो उसके एक एवेल्युएशन मतलब इससे जो बनने वाले सभी पॉइंट आज के इस मतलब 10 से 15 मिनट की क्लास में आपके 102 नंबर पक्के होते हैं। तो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि एक एक पॉइंट से भी रैंक बनती है और आपके सिलेक्शन रह जाता है जिस कारण। और दूसरी बात है कि आपकी जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं ऑन द स्पॉट वाले और ये बहुत माइनर सी मिस्टेक की वजह से गलत कर जाते हैं क्योंकि आज ये मतलब हम एक टाइप से एक रिवीजन समझ लीजिए या फिर पूरे टॉपिक को एनालाइज करने के बाद आपको आज समझाया जा रहा है। और मैं भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ संजय गांधी पीजीआई के अंदर और मेरा 22 की ज्वाइनिंग है फर्स्ट बैच की। और बात करते हैं इसकी कि न्यूनेटल जॉइंटिस क्या होता है, इसकी मीनिंग समझते हैं या डेफिनेशन समझते हैं। तो ये मतलब डिस्कलरेशन
स्किन एंड आइज। जब आइज मतलब स्किन येलो कलर की शो होती है या फिर आइज पीली कलर की शो होती है, और किसकी वजह, किसके अंदर, इन द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, और ड्यू टू हाई लेवल बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इन द ब्लड। ये एक थोड़ा रफली समझा दिया गया कि बिलिरुबिन के लेवल की वजह से जब हाई हो जाता है तो जिसकी वजह से मतलब आपकी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये क्यों होता है, इसकी पूरे ड्रग्स ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे हम। देन और सभी इंपॉर्टेंट जितने भी अब तक के प्रीवियस पेपर के जितने भी मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे, और जो आने वाले हैं उनकी संभावना है 100% वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका मतलब, और बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है एक अडल्ट पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, और टोटल बिलिरुबिन कितना होता है। और जो न्यूनेटल होता है, जो हम बात करते हैं थोड़ी सी न्यूनेटल जॉइंटिस क्या आता है, एक प्रीमेच्योर बेबी, वैसे बहुत रेयर चांस है कि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके टर्म में भी जो होते हैं, उसके रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं किसी भी नर्सिंग एग्जाम से, और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट बिलिरुबिन। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना होता है, ये 0.0 से लेके 0.3 mg डेसीलीटर होता है। अब बात करते हैं सेकंड, ये होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये होता है 0.3 से लेके, ये होता है 0.1 से लेके ये 1 mg तक होता है डेसीलीटर। बात करते हैं इसकी मतलब टोटल ऑफ बिलिरुबिन ब्लड के अंदर कितना होता है एक अडल्ट पेशेंट के अंदर, टोटल सीरम बिलिरुबिन। बात करते हैं ये मतलब जो लेस देन 1.5 मिली डेसीलीटर होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मतलब एक बिलिरुबिन का लेवल कितना रहता है ब्लड के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये भी पूछा गया कि इनडायरेक्ट का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और ये भी पूछा गया कि मतलब इनडायरेक्ट की, क्योंकि डायरेक्ट को हम मतलब वाटर सोलुबल भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट को इनसोलुबल वाटर भी बोलते हैं। और बात करते हैं इसकी कि मतलब इसकी ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है और फोटोथेरेपी हम कब स्टार्ट करते हैं, वो किस कंडीशन में स्टार्ट करते हैं, इसको समझने से पहले आप इसकी टाइप समझ ले लेते हैं। पहले